हेलो फ्रेंड्स, इनकम टैक्स के केसेस की सीरीज में आज जो केस हम डिस्कस करेंगे वो एक पार्टनरशिप फर्म के केस में यदि किसी आर्बिट्रेशन अवार्ड की वजह से किसी पार्टनर को उसकी रिटायरमेंट पर पार्टनरशिप से यदि कोई अमाउंट मिलता है तो उसकी टैक्सेबिलिटी को लेकर के डिस्कस करेंगे कि क्या वो अमाउंट एसएससी के हाथ में टैक्सेबल है। कई बार फैक्ट्स एंड सर्कमस्टांसेस से ऐसा लगता है और कई बार अमाउंट से भी ऐसा डिपार्टमेंट एक इंटरप्रिटेशन निकाल लेता है कि अमाउंट बड़ा होने की वजह से कोई अमाउंट टैक्सेबल होगा। लेकिन यदि कोई रिसीट है किसी एसएससी के हाथ में और वो इनकम टैक्स प्रोविजंस के मुताबिक किसी भी क्लॉज में टैक्सेबल नहीं है तो उस अमाउंट पर टैक्स नहीं लिया जा सकता। ये केस इस चीज का एक परफेक्ट एग्जांपल है। केस का नाम है रमोना पिंटो वर्सेस डिप्टी कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स एंड अनदर, और ये केस 464 आईटीआर पेज नंबर 305 पर रिपोर्ट हुआ। मैटर बॉम्बे हाई कोर्ट ने डिसाइड किया और इस केस का जजमेंट 8 नवंबर 2023 को आया। केस के इफेक्ट्स बहुत इंटरेस्टिंग है, बहुत इंटरेस्टिंग केस है। ऐसे केसेस बहुत कम देखने को मिलते हैं। इस केस में एसएससी एक फीमेल एसएससी है और एसएससी एक फैमिली बिजनेस के अंदर 20% की पार्टनर थी। एसएससी के फादर की डेथ हुई। एसएससी के फादर का उस पार्टनरशिप फर्म में 5% शेयर था और 1997 में एसएससी के फादर की डेथ होने की वजह से एसएससी को 5% जो शेयर होल्डिंग थी उसकी फादर की वो भी उसके शेयर में ऐड हो गई। 2005 के अंदर एसएससी को यह पता चला कि जो एसएससी के फैमिली मेंबर्स हैं उन्होंने पार्टनरशिप को रिकॉन्स्टिट्यूट कर लिया है और अब उस पार्टनरशिप फर्म में एसएससी का कोई भी हिस्सा नहीं है। एसएससी इस मैटर को लेकर के आर्बिट्रेशन में गई और आर्बिट्रेशन के मुताबिक एसएससी को 2009 के अंदर 17 सितंबर 2009 के अंदर एक 28 करोड़ रुपए का आर्बिट्रेशन अवार्ड दिया गया। ये 28 करोड़ रुपए का आर्बिट्रेशन अवार्ड इसलिए दिया गया एसएससी को क्योंकि एसएससी ने उस पार्टनरशिप फर्म में अपने राइट को रिलिंग्विश किया था। जब एसएससी को यह अमाउंट रिसीव हुआ, असेसिंग ऑफिसर ने एसएससी को सेक्शन 148 का नोटिस दिया कि आपको यह अमाउंट रिसीव हुआ है, इसलिए ये अमाउंट टैक्सेबल है। और ये कहते हुए जब एसएससी ने सेक्शन 148 के नोटिस के अगेंस्ट रीजंस बताए तो उन रीजंस एसएससी ने जब अपने ऑब्जेक्शंस रेज किए तो उन ऑब्जेक्शंस को डिस्पोज ऑफ करते हुए एसएससी ने ये कहा कि ये अमाउंट जो है आपके हाथ में टैक्सेबल है। एसएससी सीआईटी अपील के पास गया, ट्रिब्यूनल गया, लेकिन सीआईटी अपील और ट्रिब्यूनल ने भी इस अमाउंट को एसएससी की इनकम में कंसीडर किया और यह कहा कि यह अमाउंट टैक्सेबल है। जब यह मैटर बॉम्बे हाई कोर्ट में गया तो एसएससी का यह कहना था कि सेक्शन 2 क्लॉज 24 के मुताबिक किसी भी कैपिटल रिसीट को जब तक एसएससी के हाथ में टैक्सेबल नहीं किया जा सकता जब तक वो अमाउंट स्पेसिफिकली इनकम की डेफिनेशन में ना लिया गया हो। उसके अलावा एसएससी की यह दलील थी कि यदि सेक्शन 45 सबसेक्शन 4 को देखा जाए तो उसके मुताबिक भी कोई कैपिटल एसेट्स का डिस्ट्रीब्यूशन नहीं हुआ है और रेलिवेंट असेसमेंट ईयर के लिए एसएससी के ऊपर सेक्शन 45 सबसेक्शन 4 भी नहीं लगता। एसएससी ने यह कहा कि सेक्शन 56 सबसेक्शन 2 क्लॉज 7 जो कि यह बात करता है कि यदि किसी को कोई अमाउंट बिना कंसीडरेशन के मिला है तो वो उसके पास टैक्सेबल होगा, तो वो सेक्शन भी एसएससी के ऊपर इसलिए नहीं लगता क्योंकि ये अमाउंट एक तरीके से एसएससी को ऐसा भी समझा जा सकता है कि ये इनहेरिटेंस में मिला है क्योंकि जो एसएससी के फादर का शेयर था वो भी इसके अंदर इंक्लूड था। एसएससी ने सेक्शन 56 सबसेक्शन 1 जो कि इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज की बात करता है उससे भी इस इनकम को एक्सकल्शन की बात कही। एसएससी का यह कहना था
कि सेक्शन 56 सबसेक्शन 1 में उन्हीं इनकम्स को टैक्सेबल किया जाता है। सबसे पहले उसके लिए जरूरी है कि वो इनकम हो और वो बाकी किसी अदर हेड में ना आती हो। तो सब सेक्शन 56 सबसेक्शन 1 में टैक्सेबल करने के लिए जो प्राइम कंडीशन है वो ये है कि वो इनकम होना चाहिए। इसके विरुद्ध जो डिपार्टमेंट की दलील थी, डिपार्टमेंट का ये कहना था कि जो आर्बिट्रेशन अवार्ड है उसके अंदर कहीं पे भी एसएससी की रिटायरमेंट का जिक्र नहीं है। और दूसरा, रेवेन्यू का ये कहना था कि जो एसएससी है उसका पार्टनरशिप के अंदर पॉजिटिव कैपिटल बैलेंस नहीं था, तो इस वजह से ये अमाउंट एसएससी के हाथ में टैक्सेबल होना चाहिए। जब बॉम्बे हाई कोर्ट ने पूरे मैटर को सुना तो बॉम्बे हाई कोर्ट का यह कहना था कि प्रेजेंट केस में सबसे पहले असेसिंग ऑफिसर अपने रीजंस में ये नहीं बता पाया है कि ये अमाउंट एसएससी के हाथ में कैसे टैक्सेबल है, और जब एसएससी ने अपने ऑब्जेक्शंस रेज करे तो उन ऑब्जेक्शंस के डिस्पोजल में भी असेसिंग ऑफिसर ये नहीं बता पाया कि ये अमाउंट किस प्रोविजंस के तहत एसएससी की इनकम में टैक्सेबल है। दूसरा, बॉम्बे हाई कोर्ट का ये कहना था कि चाहे आर्बिट्रेशन अवार्ड में ये स्पेसिफिकली मेंशन नहीं है कि ये पैसा एसएससी को उसकी रिटायरमेंट की वजह से मिला है, लेकिन सारे फैक्ट्स एंड सर्कमस्टांसेस को देख करके ये बात निकल के आती है कि ये एसएससी को उसके राइट को रिलिंग्विश करने की वजह से ही ये पैसा मिला है। बॉम्बे हाई कोर्ट का यह भी कहना था कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि एसएससी का उस पार्टनरशिप फर्म के अंदर कोई कैपिटल बैलेंस है या नहीं, क्योंकि एसएससी ने उस पार्टनरशिप फर्म की वैल्यूएशन रिपोर्ट लाकर के दी थी, जिससे यह पता चलता था कि जो एसएससी है और जिस फर्म में एसएससी पार्टनर है उस फर्म के जो असेट्स हैं उनका वैल्यूएशन रिपोर्ट 100 करोड़ रुपए से ज्यादा की है। तो इस तरीके से एसएससी का शेयर उस पार्टनरशिप फर्म में बनता है जो कि उसको आर्बिट्रेशन अवार्ड के मुताबिक मिला। और यदि सेक्शन 2 क्लॉज 24 को, सेक्शन 45 सबसेक्शन 4 को, सेक्शन 56 सबसेक्शन 2 क्लॉज 7 को और सेक्शन 56 सबसेक्शन 1 को कंजंक्शन में पढ़ें और उसका निष्कर्ष निकालें तो ये अमाउंट एसएससी के हाथ में टैक्सेबल नहीं है। वीडियो के अंत में एक बार फिर मैं केस का नाम रिपीट कर रहा हूं। केस का नाम है रमोना पिंटो वर्सेस डिप्टी कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स एंड अनदर, और ये केस 464 आईटीआर पेज नंबर 305 पर रिपोर्ट हुआ। मैटर बॉम्बे हाई कोर्ट ने डिसाइड किया और इस केस का जजमेंट 8 नवंबर 2023 को आया। थैंक यू फ्रेंड्स।